हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो जो हम बात कर रहे थे कि जो किसी कर्व का हम सरफेस फाइंड करते हैं, सॉलिड का सरफेस फाइंड करते हैं, कर्व से सॉलिड बनता है अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट या लाइन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है, तो उसे सॉलिड बनता है। सॉलिड से हम उसका पहले वॉल्यूम फाइंड किया था, अब हम बात कर रहे हैं सरफेस के लिए। तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आपको हमारा फॉर्मूले जो है, हमने ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये हमने डिराइव कराए हुए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/3 एंड इट्स पैरामीटर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी प्लस वाई एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो आपको इसका सरफेस फाइंड करना है और ये पैरामीटर दे दिया। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से y, अच्छा तीन तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? आप एक तो y को फ्री करके यहाँ से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बना सकते हो, या फिर आप x को फ्री करके x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बना सकते हो, या फिर आप क्या करें, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करें। तो इजी कौन सा रहता है बता देता हूं आपके लिए। पैरामेट्रिक फॉर्म वाला यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इजी होगा, तो हम उसी पैरामेट्रिक फॉर्म से इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो हमने लास्ट फॉर्मूला उसका हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमको क्या करना है, y का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और x का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, हमको पुट करना 2πx रूट ऑफ ये हो जाएगा dy बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dx बाई डी टी होल स्क्वायर dt। इसका आपको सॉल्यूशन करना है और आपका जो सरफेस है वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड दैट इज x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। अगर आपको क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन भी नहीं होता ना, आप पैरामीटर ध्यान रखें कुछ पर्टिकुलर कर्व के लिए, जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, एस्ट्रॉइड, कैटिनरी और जो होता है ट्रैक्टरी, इस टाइप के जो कार्डियोड वगैरह, इनके पैरामीटर आपको याद होने चाहिए और आप पैरामीटर फाइंड भी कर सकते हैं। बेसिकली कुछ फंक्शंस जो है वो लेके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर लिखते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी। अब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा 3a, और cos का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, और वापस क्या हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है इसलिए हमने माइनस लगा दिया आगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन t। इसी टाइप से y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब t है, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, इट मींस ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t, और आगे आ जाएगा वापस आगे साइन का होता है cos t। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं यहाँ से, अगर आप 0 से π/2 फाइंड करते हैं तो ये इसके लिए सरफेस एरिया होगा। ये बेसिकली ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके अलोंग। तो आप अगर यहां से यहां तक का फाइंड करते हैं तो वो इसके लिए होगा। बट आप अगर इसका डबल फाइंड कर देते हैं, यानी कि इसका एक हाफ पार्ट अगर आप फाइंड कर लेते हैं, तो वो हाफ पार्ट का सरफेस उस होल पार्ट के सरफेस के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन दे रहा था पिछले वीडियो में, उसमें भी बताया था कि अगर आप हाफ पार्ट का, हाफ टर्न का अगर आप यहां से जो सरफेस एरिया या सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करते हैं, तो वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, होल के इक्वल होगा। इट मींस अगर मैं एरिया की बात करता हूं, होल एरिया की, तो होल एरिया के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 टू π/2 को। 0 टू π/2 यहाँ पे देख सकते हैं, 0 से लेके π/2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो ये यहां से यहां तक होगा, बिकॉज दिस इज द सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस। ये एक्सिस के अबाउट सममित है ना, इसलिए हम इसको यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू π/2। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला भी बता देते हैं साहब को, क्या हो रहा है साथ में 2πx, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2πx, तो ये हो जाएगा 2πx एंड रूट ऑफ में क्या आ रहा है, dx अपॉन dt होल स्क्वायर, प्लस क्या आ रहा है dy अपॉन dt होल स्क्वायर एंड dt के रेस्पेक्ट, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं बाहर ही, ताकि अंदर ज्यादा कचरा ना हो। तो dx अपॉन dt होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt होल स्क्वायर को हम बाहर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, हमारे पास में वैल्यूज हैं, हम इनको पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये रहा आपके पास में x, इसकी वैल्यू dx अपॉन dt की, दैट इज 3। अगर मैं इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिखता हूं तो 9a स्क्वायर cos टू द पावर 4t साइन स्क्वायर t, प्लस क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे
ओके, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 9a², इसका मैं कर रहा हूं यहाँ पे स्क्वायर, 9a² साइन टू द पावर 4t, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t। अब हम यहाँ से अगर बात करें कुछ कॉमन लेने की, तो कॉमन क्या आ रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स बाहर ले लेंगे रूट से तो ये हो जाएगा 3। a² कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा a। अब हम यहाँ से कॉस स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा जब कॉस t हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा ना। अब रूट में कौन बचा आप जरा देखना, यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बच गया, यहाँ से हमने साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बच गया। इट मीन्स ये हो जाएगा 3a cos t sin t, और ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। अब इसको क्या करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 0 2 π/2 एंड 2 πx। ओके, अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं ना, a sin क्यूब t। ये हो जाएगा x की वैल्यू, x का पैरामीटर हमको गिवन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही x की वैल्यू, x का पैरामीटर आपको गिवन है, तो x इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड रूट ऑफ dx बाई dt और स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a cos t sin t। dt से हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई 0 टू π/2, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अच्छा a को भी हम बाहर लिख लेते हैं, a और a² हो जाएगा, यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा a², और यहाँ पे आ जाएगा साइन टू द पावर 4t, एंड ये हो जाएगा cos t, cos की पावर हो गई 1 dt। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, गामा फंक्शन जो हमने पढ़ा था। अब आप गामा फंक्शन के सॉल्यूशन के बारे में भी ध्यान रखना, ये गामा फंक्शन का सॉल्यूशन हमने इसी इंटीग्रेशन में गामा फंक्शन नाम से टॉपिक पढ़ा था। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस की हमने वहां पे टॉपिक पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अब इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आपको बेसिकली गामा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, होगा नॉलेज आपको। तो 0 टू π/2 साइन n x प्लस कॉस mx, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में, सॉरी ये हो जाएगा cos mx dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, मैं बता देता हूं। उसका आंसर होगा गामा ऑफ n प्लस 1/2 गामा ऑफ m प्लस 1/2 अपॉन में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, अपॉन 2 गामा ऑफ, अपॉन में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 2 गामा ऑफ n प्लस m प्लस 2 अपॉन 2। ये होगा इसके लिए फॉर्मूला। तो आपके पास में अगर मैं बात करूं यहां से इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से n की वैल्यू क्या है 4, m की वैल्यू क्या है 1, तो आप यहां पे रख के सॉल्व कर लें इसको। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई a² ऑलरेडी यहां से आप देख सकते हैं। ओके, एक चीज आप ध्यान रखें यहाँ पे कि ये जो 3 है ना, ये भी बाहर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आगे 3, या फिर हम एक बार इसको अंदर ही रख लेते हैं यहाँ पे, ये 3 हमने यहाँ पे रख लिया तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 3 रख दिया। और अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको साथ में 3 से, और अब हम 0 टू π/2, ओके हम यहाँ पे चलो सिंप्लीफाई कर ही देते हैं यहाँ से। तो गामा फंक्शन ऑफ n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, गामा फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 गामा ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 पाई a²। आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए गामा फंक्शन के बारे में, तो वो आपको बता देता है गामा फंक्शन कैसे सॉल्व होता है। ये हो जाएगा 5/2 गामा, और ये हो जाएगा गामा ऑफ 1, ओके, और ये आ जाएगा नीचे अपॉन में 2 गामा ऑफ 7/2, 6 प्लस 1 7/2। कुछ चीजें ध्यान रखें, गामा ऑफ 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है, ओके। और इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा गामा फंक्शन को भी हम आपको बता देते हैं, वैसे हमने उस वीडियो लेक्चर में बताया था, आपको वापस बता देता है। जब भी आपके पास में फ्रैक्शन होता है तो क्या करें, जैसे 5/2 है ना, तो आप 3/2 से स्टार्ट करें, तो ये हो जाएगा 3/2, 1/2
एंड वापस आप क्या लिखेंगे, गामा ऑफ 1/2, एंड ये हो जाएगा गामा ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2, 7 है तो यहाँ पे 5/2, 3/2, 1/2, और वापस आपको यहाँ पे गामा ऑफ 1/2 लिखना पड़ेगा। वैसे बेसिकली गामा ऑफ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है, तो हम एक बार इनकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। पाई होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 3/a, सॉरी ये नहीं होगा, 2 होगा, 3/2, 1/2, ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई, एंड अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2, 5/2, 3/2, 1/2, रूट ऑफ पाई, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ए की जो फाइनल वैल्यू है ना, इस पूरे को सॉल्यूशन करने के बाद में आपके पास में आएगी 12πa²/5, बिकॉज ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, और यहां से ये इससे कट हो रहा है। सो सॉल्यूशन करने पे आ रहा है हमारे पास में आंसर, जो कि इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। ये क्या है, इसका सरफेस एरिया। तो हमने इस टाइप से सरफेस एरिया फाइंड किया है इसका। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths फॉर मोर वीडियोज एंड होल कोर्स ऑफ BSc का कोर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाए।